तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब बाहर आएंगे। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद वो तकरीबन 50 दिनों के बाद 20 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे और उसके बाद फिर उन्हें 4 तारीख को सरेंडर करना पड़ा है, 4 जून को। और उसके बाद आज तकरीबन 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया था और आज तकरीबन 18 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई आ रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। अभी ये जो केस मामला है वो डेवलप हो रहा है, हमें देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी थे और इसी केस में उन्हें जमानत मिली है। इस पूरे मामले को अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें शुरू हुई थी मार्च के तीसरे हफ्ते में, जब उनको गिरफ्तार किया गया 8 समन के बाद और तकरीबन 50 दिन उनको जेल में गुजारना पड़ा। लेकिन फिर उन्हें कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आए। लगभग 15-20 दिनों तक वो बाहर चुनाव प्रचार के लिए रहे और फिर 2 तारीख को, जब 4 तारीख को आम चुनाव के लिए मतगणना हुई, उसके 2 दिन पहले उनको सरेंडर करना पड़ा। और अब तकरीबन 18 दिनों के बाद उन्हें ये राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। प्रवीण शंकर कपूर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसी पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। प्रवीण जी, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। देखिए, उन्हें जमानत मिली है, न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है, इसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं है। अगर उन्हें जमानत मिली है तो वो जरूर जेल के बाहर आएंगे। इस देश में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिली है तो उसे जेल में रख लिया जाए। मुझे लगता है कि ड्यू कोर्स शायद कल शाम तक वो जेल के बाहर होंगे या कल सुबह भी हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को कैसे देख रही है सर? देखिए, न्यायालय का फैसला है, इसमें हमारे किसी देखने न देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायालय ने फैसला दिया है, ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मसला है, वो आपस में जानेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से बीच में आ गई? भारतीय जनता पार्टी जब वो जेल गए तो हमें लगता था
कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। अगर न्यायालय ने उनको छूट दी है, उन्हें जमानत दी है, तो हम उस पर विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। हमें न्यायालय का पूर्ण सम्मान है, न्यायालय ने उन्हें दिया है, केस चलता रहेगा। जब कभी अगर वो कल्प्रिट होंगे तो उन्हें सजा होगी। लेकिन प्रवीण जी, अब जब वो बाहर आएंगे, और जब वो बाहर थे तो वो तो इसी चीज को कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अंदर डाला है। अब जब वो बाहर आएंगे तो फिर इस बात को रिपीट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई है और उनको झूठे मुकदमे में अंदर किया गया था। देखिए, जमानत मिलने का मतलब ये झूठा था, एक बात। दूसरी बात, वो जब जेल के बाहर आए थे तो नारे लगे थे, जेल के क्या ताले टूटे हैं, शेर बाहर आया है, और अब तो हम 7 सीटें जीतेंगे। तो 7 सीटें हार के वो जेल में वापस गए थे। वो कहते थे आप मुझे वोट दीजिए तो मैं बाहर रहूंगा, वो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जब राजनीतिक चश्मे की बात आएगी तो हमारे पास 100 बातें बोलने को हैं, मगर ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है, उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है प्रवीण शंकर कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। आज ही वकील की तरफ से कहा गया है कि जब तक हम कानूनी राहत के दूसरे विकल्प नहीं आजमाते तब तक आप इस आदेश के अमल पर रोक लगा दे। तो इसका मतलब साफ है कि ईडी इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट से गुजारिश करेगी कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज कर दे और निचली अदालत के आदेश को पलट दे। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर, ये जज के विवेक पर भी निर्भर करता है अनुराग। जो बातें ईडी की तरफ से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निचली अदालत में रखी गई वो लगभग कमोबेश एक जैसी हैं। ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनके चैट की बात के हमारे पास सबूत हैं, उन्होंने खुद 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, इस बात के हमारे पास सबूत हैं। उनका यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल का पासवर्ड भले ही शेयर नहीं किया हो, लेकिन जिन लोगों से बात की उनका मोबाइल के रिकॉर्ड हमें मिला है। दूसरा, ईडी का यह कहना है कि अगर यह भी मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं है, तब भी चूंकि आम आदमी पार्टी एक लाभार्थी पार्टी है और सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है, और ऐसी सूरत में भी अरविंद केजरीवाल पर अप्रोक्ष रूप से जवाबदेही बनती है, चूंकि वो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में सेक्शन 70 के तहत भी वो इस मामले में आरोपी बनते हैं, अगर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत भूमिका को भी छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे, उनकी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड उठाया गया था वो यही था कि कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, कोई ऐसा पुख्ता सबूत ही नहीं है जिसके जरिए इस बात की तस्दीक हो सके कि 100 करोड़ की रिश्वत मिली या 45 करोड़ रुपए गोवा में चुनाव प्रचार में खर्च किए गए हों। और ईडी की जो दलीलें हैं वो कल्पनाओं पर आधारित हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया। यह भी कहा गया कि जो लोगों के बयान पर ये गिरफ्तारी हुई है वो सारे बयान जुलाई 2023 से पहले के हैं और गिरफ्तारी हुई है मार्च 2024 में जाकर के। तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए कि आखिर 1 साल बाद जाकर गिरफ्तारी हो रही है, वो भी चुनाव के वक्त, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक मंशा से गिरफ्तारी हुई है। यह भी सवाल उठाया गया अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि जिन लोगों के बयान पर यह गिरफ्तारी हुई है वो कभी इस मामले में आरोपी थे, लेकिन बाद में ईडी ने मनमाफिक बयान दिलाने की एवज में उनको या तो जमानत दिलवा दी, उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, या फिर वो सरकारी गवाह बनकर माफी के हकदार बन गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ऐसे बयान दिलवाए गए, ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से उठाया गया। हालांकि ईडी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जहां तक बयानों का सवाल है, ये बयान सही है नहीं, ये ट्रायल के दौरान तय करना कोर्ट का काम है और ये स्टेज नहीं है जहां पर बयानों पर सवाल उठाया जाए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुराग ये है कि पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है उसके तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है और वो इस केस में लागू होता है। सेक्शन 45 ये कहता है कि जमानत पाने के लिए आरोपी को कोर्ट को इस